अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 518 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के जो कि है देवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक क्रमांक 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। चिंताम अप्रियां च प्रलया अंतम उपासितः काम उपभोग परमं एतावदिति निश्चितः आशापाश सत्यैर्बद्धा काम क्रोध परायणः यहन्ते काम भोगार्थम अन्याय अन्यार्थ संजयान। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती हैं। वे लाखों इच्छाओं के साथ जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति से जो प्रबुद्ध हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उनका विश्वास है कि इंद्रिय तुष्टि ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जबकि शास्त्र इसके विपरीत वर्णन करते हैं कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। परंतु राक्षसी प्रवृत्ति शास्त्रों का आदेश नहीं मानने के कारण वो अपना मन घड़ंत मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि एकमात्र इंद्रिय तृप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य होता है। जितने भी असुरगण हुए हैं अभी तक इतिहास में, शास्त्रों में वर्णित हैं, उनका सबका एक ही उद्देश्य था, मात्र और मात्र भोग करना। न तो किसी पूजा पद्धति का वर्णन मिलता है उनके साम्राज्य में। वो पूर्ण रूप से पूजा पद्धति का तो विरोध करते थे, गौ रक्षा का विरोध करते थे, ब्राह्मणों की हत्या करवाते थे, भगवान श्री विष्णु की सेवा करने वाले, पूजा करने वालों का पूर्ण रूप से विरोध करते थे। और आज की तारीख में भी जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं, जो गौ माता की हत्या करने के लिए प्रवृत्त हैं, जो ब्राह्मणों को अपशब्द कहकर उनकी हत्या करने के लिए तैयार रहते हैं, वो सारे के सारे आसुरी गुणों से प्रवृत्त होने के कारण ही ये सब कर पाते हैं। और ये आसुरी गुण उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर सूक्ष्म शरीर के साथ ही वो आते हैं और आत्मचेतना में रहकर वो उनका हनन करते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि ब्रह्मांड का प्रलय होने पर इस सारी की सारी सृष्टि का नाश हो जाता है, सारे के सारे जीवों का नाश हो जाता है, इस भौतिक स्थूल शरीर का भी नाश हो जाता है। परंतु जो हमारी चेतना है उसमें जो भोग करने की वासना है, इंद्रिय भोग की तृष्णा बनी रहती है, वो प्रलय होने के बाद भी ज्यों की त्यों बनी रहती है। जैसे ही नई सृष्टि होती है, जैसे ही जीवों का उसमें नया अवतरण होता है, उसमें सारी की सारी उनके पूर्व जन्म के आधार पर की गई भोग की वस्तुएं थी, आचरण थी, चेतना थी, वो पुनः लौट आती है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी चेतना को शुद्ध करना कितना आवश्यक है। और उस चेतना को शुद्ध करने का कोई साबुन लगाकर, कोई अनेक प्रकार के परफ्यूम लगाकर उस चेतना को शुद्ध नहीं किया जा सकता। उस चेतना को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जैसे हम प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का भजन करते जाएंगे, धीरे धीरे हमारी चेतना है वो शुद्ध होती जाएगी और इतनी शुद्ध हो जाएगी, एक गुलाब के फूल की भांति, जो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए उपयोगी हो जाएगी। हम किसी गंदी कचरे को भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करते हैं। उसी प्रकार हमारी चेतना अशुद्ध बनी हुई है, उसे भगवान के चरणों में समर्पित करना है तो उसे शुद्ध करना होगा। और उसकी विधि है हरि नाम, हरि कथा, हरि भजन। मृत्यु काल तक वे साध्य वस्तुओं को एकत्रित करने के असंख्य विचारों में नियमित रहते हैं और इस कारण से उनके जीवन के उद्देश्य केवल इंद्रिय विषयों में डूबना ही होता है। जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, जीवन भर इंद्रिय भोग करें और उसके लिए नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। जैसे एक बार एक संत बता रहे थे, वो ऐसे वैज्ञानिक से मिले जो कह रहा है मैं लास्ट 7 वर्षों से शोध कर रहा हूँ कि किस प्रकार जो स्विंगम है खाने की, उसको खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बुलबुला बनाया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फुगाया जा सके।
उसके ऊपर वो परीक्षण कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। बोले ज़्यादा फुलाने से क्या होगा? बोले खाने वालों को अधिक आनंद आएगा। बोले उससे क्या होगा? कंपनी को अधिक लाभ होगा। दूसरा व्यक्ति था, बोले लास्ट 11 साल से परीक्षण कर रहा है कि साबुन है उसके ऊपर से ज़्यादा झाग कैसे निकाले जाए। उद्देश्य क्या है? नहाते वक्त व्यक्ति को अच्छा झाग निकलेंगे, अच्छा आनंद का महसूस होगा। जीवन समर्पित कर दिया है झाग बनाने में, जीवन समर्पित कर दिया है बुलबुले बनाने में, फुगाने में, स्विंगम को फुगाने में। उनके जीवन के ही झाग निकलते जा रहे हैं, जीवन के ही बुलबुले निकलते जा रहे हैं, मुख से फैन निकल रहे हैं। मेहनत करते करते, परिश्रम करते करते बह बह बकरियों की बात ही बहरा रहे हैं और मुख से झाग निकलते जा रहे हैं। वो नहीं दिख रहा है, परंतु फिर भी उद्देश्य एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय भोग किया जाए और उसके लिए नई नई योजना लाते रहते हैं। आप देखिए ना, मार्केट में कितनी नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है। एक वस्तु से जी भर गया, दूसरी आ गई, दूसरी से जी भर गया, तीसरी आ गई, तीसरी से भर गया, चौथी आ गई। हर महीने, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, हर 7 दिन में, हर 5 दिन में, प्रतिदिन नई नई मोबाइल आ रहे हैं, नई नई वेराइटीज आ रही है। अरे मोबाइल का काम क्या है? एक दूसरे को फ़ोन पे बात करना, और जीवन भर उसी फ़ोन से बात की जा सकती। फिर नए नए फ़ोन क्यों चाहिए? हाँ, उसमें आनंद है। नहीं, उसमें आनंद होगा। 20,000 वाले मानूंगा, लाख वाले मानूंगा, 2 लाख वाले। काम तो वही कर रहा है, ये कर रहा है जो ये कर रहा है। हालांकि उस फ़ोन को जो 2 लाख का लिया उसको 5% भी चलाना नहीं आता, उसका प्रयोग करना नहीं आता, फिर भी लेना आईफोन है। क्यों? स्टेटस अच्छा दिखना चाहिए, आनंद आना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। आईफोन 13 लिया। एक संत बहुत ही सुंदर ढंग से कहते हैं, जीवन यापन तो मात्र 2 वस्त्रों में किया जा सकता है, फिर क्यों चाहिए नए नए वस्त्र? प्रतिदिन नए नए ड्रेस, दिवाली आई नया ड्रेस, ये त्यौहार आया नया ड्रेस, ये आया नया ड्रेस, नए नए बेल्ट, अनेक प्रकार के रंगीन वस्त्र क्यों चाहिए? इंद्रिय भोग के लिए, मजा आना चाहिए। ट्रैवलिंग तो ट्रेन में भी की जा सकती है, बस से भी की जा सकती है, किसी साधारण गाड़ी से भी की जा सकती है। फिर क्यों चाहिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ? क्यों चाहिए बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ? मजा आना चाहिए। जीवन यापन तो एक साधारण झोपड़े में भी किया जा सकता है, फिर क्यों चाहिए बड़े बड़े महल? क्यों चाहिए बड़े बड़े फ्लैट? क्यों चाहिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें? मजा आना चाहिए। तो ये जो मजा आने की भावना है ना, इंद्रिय तृप्ति की भावना है ना, वही हमारी राक्षसी प्रवृत्तियों को प्रेरित करती है। और उसको अगर हमने संभाला नहीं तो एक दिन मजा आते आते इस अवस्था तक आता है कि व्यक्ति उस मजा को लेने के लिए दूसरे जीवों को हत्या करने के लिए, दूसरे प्राणियों के ऊपर प्रहार करने के लिए, और यहाँ तक कि अपने सगे भाई बहन रिश्तेदार मम्मी पापा उनकी भी वध करने के लिए, भले वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शब्दों के द्वारा हो, उससे पीछे नहीं हटते हैं। और आज आप देखिए, जो बच्चे का पालन पोषण माता पिता इस श्रद्धा के साथ करते हैं, अपने स्वयं का पूरा जीवन काट कर अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए धन प्रयोग करते हैं, बच्चे की सेवा करने के लिए, फ़ोन दिलाने के लिए, साइकिल दिलाने के लिए, उसको कॉलेज भेजने के लिए, उसकी सारी की सारी आवश्यकताएं इस आशा से पूरी करते हैं, आगे चलकर वह बच्चा उनके बूढ़ापे का सहारा बनेगा। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उनको गलत आदतें लगती जाती हैं, उसको जीवन में धोखा देने की प्रवृत्तियाँ सीखने लगता है, राक्षसी प्रवृत्तियों का जीवन में संसार होता है। उसी माता पिता को जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था, अनाथ आश्रम में भेज देता है, मानसिक रूप से उनकी हत्या कर देता है भक्तों। और ये आए दिन सभ्य समाज का हिस्सा बनता जा रहा है। इससे आप और हम कोई भी नकार नहीं सकते। ये शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हत्या करना माना गया है। माता पिता का पालन पोषण करना बच्चों का कर्तव्य है। जो ऐसा नहीं करते हैं वो अपने माता पिता की हत्या करने के समान है। और कई लोग तो शारीरिक रूप से भी अपने पिता की हत्या इसलिए कर देते हैं, उनको जायदाद चाहिए होती है, उसको ज़मीन चाहिए होती है। क्या करेंगे उस जायदाद को जो अपने माता पिता को मौत के घाट उतार कर प्राप्त की जाए। परंतु राक्षसी प्रवृत्ति लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए भक्तों, आज समाज में बच्चों को संस्कार देना बहुत आवश्यक है। जब तक कृष्ण भावना भावित संतानों को संस्कार न दिया जाए, समाज में ऐसे ही जघन्य अपराध होते रहेंगे। भाई भाई का विरोधी बनता जाएगा, बहन भाई की विरोधी बनती जाएगी, पिता पुत्र का विरोधी बनता जाएगा। और ये कितने भी शांति समझौते ला लो, कितने ही होम हवन करवा लो, कितने ही लोगों को ज्ञान के अनेक पुस्तकें प्रदान कर लो, कितने ही सुविचार उनको भेज दो व्हाट्सएप पे, कोई लाभ नहीं होने वाला।
आज ज़्यादा से ज़्यादा सुविचार भेजने वाला व्यक्ति ही जीवन में उनको अप्लाई नहीं करता है। जब तक हरि नाम का आश्रय नहीं लिया जाएगा, जब तक भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं की जाएगी, वह व्यक्ति आसुरी प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता जाएगा और उनको महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाएगी और वो उसको हिंसा करने के लिए प्रेरित करेगी, भले वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। इस कारण से उनके जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रिय विषयों में डूबना ही होता है। जितना अधिक प्राप्त होता है उतनी अधिक चिंता होने लगती है। जितना व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति में जितना अधिक प्राप्त करता है उतनी अधिक चिंताएं बढ़ती जाती है, उतना अधिक प्राप्त करने की आशा लालसा बढ़ती ही जाती है। उद्देश्य एक ही है, अधिक से अधिक प्राप्त करो भक्तों। बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री वाले, जिन्होंने बहुत धन दौलत सब कुछ प्राप्त कर रखा है, फिर भी वो कभी भी मानसिक रूप से शांत नहीं रह पाते। जो प्राप्त किया है उसको बैलेंस रखने का भी उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार रहता है। अगर इस लेवल तक पहुंच गए हैं, अभी उसमें कुछ धन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो नीचे आने लगे तो समाज की नज़रों में क्या होगा। कोई व्यक्ति इतना धनवान है कि जीवन भर उसके कई पुस्तकें धन कमाने बिना खा सकती है, परंतु फिर भी उसके आय का हिस्सा नहीं बढ़ने के कारण वो मानसिक रूप से डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग कोरोना काल में भक्तों, जो गरीब थे वो तो साधारण दूसरों से भिक्षा मांगकर भी जीवन यापन कर लिए, परंतु धनवान व्यक्ति जिनकी आजीविका चली गई, धन था पास में, परंतु समाज में उनकी ऐसी धारणा बनी हुई थी कि हमारे पास आलीशान जीवन यापन करने के लिए धन नहीं है, उन्होंने मौत को गले लगा लिया भक्तों। यह है आसुरी प्रवृत्ति। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कितना ही प्राप्त क्यों न कर ले, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। और दूसरी तरफ जो भगवान के भक्त हैं वो थोड़ा बहुत प्राप्त करके भी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ण करके प्रसन्न रहते हैं भगवत भक्ति में, भजन करने में, क्योंकि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय होता है कि इनके अलावा इस जीवन में कुछ नहीं है और मरने के बाद अगले जीवन में सुख का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जीवन में मात्र और मात्र इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का उद्देश्य है और मृत्यु के उपरांत पता नहीं अगले जीवन का तो कोई उनके मन में प्रश्न ही नहीं होता। जब व्यक्ति काम आतुर होता है तब भय और लज्जा को त्याग देता है, और जब व्यक्ति काम आतुर हो जाता है तो उसके मन से भय और लज्जा सब कुछ जाता रहता है। अजामिल का दृष्टांत, जब वो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, बहुत ही वेदपाठी ब्राह्मण था, सारे के सारे कार्य वो सुसंस्कृत ढंग से पूरा करता था, सारे वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, माता पिता की सेवा करना, परिवार की देखभाल करना। परंतु जब उन्होंने एक दिन जंगल में लकड़ी तोड़ने गया, वहाँ पर एक वैश्या को एक शूद्र से संग करते हुए देखा। उस वैश्या के वस्त्र शिथिल पड़े हुए थे। उसे देखकर उसके हृदय में काम अग्नि जागृत हुई और वो उस शूद्र का वध करके उस वैश्या को अपने घर ले आया और धीरे धीरे उस वैश्या से शादी कर ली। उस वैश्या की इच्छा पूर्ति करने में उसने अपना जो भी शास्त्र अनुमोदित कार्य थे वो त्याग दिए और झूठ बोलने लगा, चोरी करने लगा, नशा करने लगा। धीरे धीरे वो इतना प्रवृत्त हो गया, अपने माता पिता से अलग हो गया और पूर्ण रूप से गलत कार्यों में प्रवृत्त हो गया। समाज का भय, लज्जा सब कुछ जाता रहा। कारण लालसा, इंद्रिय भोग की लालसा। आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही प्रतिष्ठित समाज से आते हैं, परंतु जैसे इस नशे की आदत लग जाती है, भले वो अफीम की हो, शराब की हो या किसी भी की आदत हो, वो आदत उनको समाज में लज्जा फिर समाज में मान सम्मान की भावना, ये सब उससे दूर चली जाती हैं और वो पूर्ण रूप से गलत आदतों में प्रवृत्त होकर नशा करने में ही प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए भक्तों, हमें चाहिए कि शास्त्रों अनुमोदित कार्य ही करें और अपने जीवन को सही रास्ते पर लेके चले, नहीं तो खाई में गिरते टाइम नहीं लगेगा। परंतु भगवान का नाम उन काम इच्छाओं को भी जलाकर भस्म कर देता है। आचार्यगण कहते हैं कि प्रलय के समय भगवान संकर्षण पूरे ब्रह्मांड को जलाकर खाक कर देते हैं, परंतु काम इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस ब्रह्मांड का जब भगवान संकर्षण जलाकर भस्म कर देते तो शरीर तो भस्म हो जाते हैं, परंतु काम इच्छाएं वो ज्यों की त्यों बनी रहती हैं।
उन काम इच्छाओं को जलाने का एक ही उपाय है हरि नाम। भगवान का, श्री कृष्ण का नाम इतना दिव्य है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का जप करते ही प्रसन्नता आ जाती है भक्तों। वो नाम इतना दिव्य है कि उन काम इच्छाओं को जिसे प्रलय नहीं जला सकता, संकर्षण भगवान की अग्नि नहीं जला सकती, उसे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम है वो जलाकर भस्म कर देता है। और व्यक्ति इसी जीवन में सारी की सारी काम इच्छाओं को समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में लग सकता है। प्रमाण भक्तों, पाश्चात्य जगत के अनेक लोग हैं जो पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं में लगे थे। नशा करना, जुआ खेलना, मसाहार करना, परस्त्री संग करना, पूर्ण रूप से उनमें प्रवृत्त थे। एक भी ऐसी आदत नहीं थी जो उन्होंने नहीं करी हो, एक भी गलत काम नहीं था जो उन्होंने नहीं किया हो। परंतु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से उनको जोड़ा, हरि नाम प्रदान किया, भगवत भक्ति प्रदान करी, और आज हालत ऐसी है कि वो नशा तो करना दूर की बात है, कांदा लहसुन, चाय कॉफ़ी तक पीना उचित नहीं समझते हैं, कांदा लहसुन तक नहीं खाते हैं। उनका जीवन है वो इतना शुद्ध हो गया, जो महीनों में एक बार नहाते थे, प्रतिदिन 3-3 बार नहाते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भगवान श्री कृष्ण के मंगल आरती करते हैं, 2 घंटा बैठकर माला जप करते हैं। कई लोग तो 4-4, 6-6 घंटा माला जप करते हैं। और इतना ही नहीं, अपने जीवन को तो समर्पित किया है, अन्यों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं, भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं, गौ सेवा करते हैं। ये सब परिवर्तन कहाँ से आया? भगवत भक्ति से, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का जप का प्रभाव है भक्तों। और ये जो यहाँ पे कहा गया है वो पूर्ण रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि इसे सत्य सिद्ध करने के लिए प्रमाण है भक्तों। वे इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए धन एकत्रित करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वे अन्याय के साथ जैसे चोरी और झूठ आदि का आश्रय लेते हैं। विषय भोग करने के लिए, इंद्रिय भोग को करने के लिए वे लोग इतने आतुर हो जाते हैं भक्तों कि वो धन एकत्रित करना चाहते हैं, और उस धन को एकत्रित करने के लिए चोरी झाड़ी करना, झूठ बोलना, अन्यों को धोखा देना, इन सारी की सारी बुरी आदतों से वो ओतप्रोत हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने किसी से धन उधार लिया। पहले फ़ोन का, टेलीफोन का ज़माना था नहीं, वो लाइन से PCO STD से फ़ोन करते थे, मोबाइल थे नहीं। तब उस व्यक्ति ने धन लिया था कुछ 12 महीना का बोल के, बोले 12 महीने बाद लौटा दूंगा। 12 महीना बीत गए, 1.5 साल बीता, 2 साल बीते, परंतु धन अभी तक नहीं लौटाया। उस व्यक्ति ने फ़ोन किया, अरे भाई तुम पैसा अभी तक नहीं लौटाए। बोले हेलो, आवाज़ आ रही है क्लियर, परंतु देने की नियत नहीं है। उस भोग, धन का तो इंद्रिय भोग कर लिया, देने की नियत नहीं, आवाज़ क्लियर स्पष्ट रूप से आ रही है, फिर भी कह रहा है कि हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। देने वाला पैसा, देने वाला सीधा साधा होगा, तभी तो दिया था उसको। उसको लगा कि कहीं टेलीफोन लाइन में ही गड़बड़ है। फिर दोबारा किया, फिर दोबारा भी वही हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। उस PCO वाले से कहा, भाई मेरे पैसे व्यर्थ हो रहे हैं, आप ही एक बार ट्राई करके देखो ना, आपकी लाइन तो कहीं ख़राब नहीं है। PCO वाले ने कहा लाइन तो क्लियर है। फ़ोन लगा के देखा, बोले हेलो, बोले हाँ, बोले हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। उसने बोला आवाज़ क्लियर आ रही है, आपको पैसा नहीं देना है क्या? बोले मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही है, आपको आ रही है तो, और आपको सुनाई दे रहा है कि पैसा देना है, तो आप ही दे दो ना। बोले मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, आपको आ रही है तो आप उसको पैसा दे दो। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ भक्तों, लोगों की नीयत इतनी ख़राब हो जाती है इंद्रिय भोग करते करते कि जो उधार लिया है उसको भी लौटाना नहीं चाहते हैं। और यही आज की तारीख में लोगों में झगड़ा करने के लिए, लोगों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए ये एकमात्र कारण बनता जा रहा है। आज लोग धन कमाने के उद्देश्य से झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, धोखा देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, और उस धन का भी सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा मूल कारण है, अज्ञानतावश। किसी के प्रति अन्याय करने से पूर्व यह भलीभांति जान ले कि उसका दंड अवश्य मिलेगा भक्तों। किसी के प्रति धोखाधड़ी करने से पूर्व, किसी के प्रति अन्याय करने के पूर्व हमें यह भलीभांति जान लेना चाहिए कि उसका दंड है वो हमें अवश्य मिलेगा, उससे हम कोई भी बच के नहीं जा पाएंगे। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का परम लक्ष्य है, और वे अमरण
अमरण आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वेद से अनन्य विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजना तब अधूरी थी। श्रील प्रभुपाद ऐसे आसुरी प्रवृत्तियों की भर्त्सना करते हुए कह रहे हैं कि ये लोग जीवन के अंतिम अवस्था मृत्यु तक इंद्रिय भोग को करने में लगे रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति की मनोवृत्ति को जानता हूँ, ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो मृत्यु के समय अपने वैद्य डॉक्टर से कहता है कि मुझे अभी मरना नहीं है, मेरी उम्र 4 वर्ष और बढ़ा दो, मुझे और अभी कुछ काम करना बाकी है, इंद्रिय भोग करना बाकी है, 4 वर्ष उम्र बढ़ा दो। वो बात अलग है कि काल कभी रुकता नहीं है, परंतु लोगों की मानसिकता देखो, मृत्यु क्षण तक वो इंद्रिय भोग की प्रवृत्तियों को त्यागना नहीं चाहते। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वेद क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमोदना प्रदान नहीं करते, परंतु ऐसे लोग अज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। ये नहीं जानते कि काल का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता है। मृत्यु आने पर एक क्षण के लिए भी आपको बख्शा नहीं जाएगा। कितनी ही बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर लो, कितनी ही बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर लो, परंतु आप उस काल के प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे हुए सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्यों को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, न कोई श्रद्धा है, अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती है। भक्तों, वैदिक शास्त्र पूर्ण रूप से वर्णन करते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक पेड़ पर बैठे 2 पक्षियों के समान हैं। जो आत्मा है वो उस पेड़ के ऊपर लगे फल फूल कांटे उन सब से सुख दुख का अनुभव कर रहा है। बाजू में बैठे हुए परमात्मा उसका निरीक्षण कर रहे हैं, कब मेरी तरफ देखेगा, कब मैं उसको ज्ञान दूंगा। परंतु जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो शास्त्रों के इन सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते हैं और आसुरी प्रवृत्ति के आधार पर मात्र भोग में लगे रहते हैं, कभी ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसी के कारण दुखों के अथाह सागर में गोते लगाते रहते हैं और कभी उससे उबर नहीं पाते हैं। जब तक किसी साधुओं की कृपा नहीं होती, जब तक भगवान के हेतु की कृपा नहीं होती, तब तक वो समुद्र में दुखों के अथाह सागर में गोते लगाते रहते हैं और दुख को भोगते रहते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 और 12 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम